अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी आज संडे है और सैटरडे है, सॉरी, बच्चों का ऑफ था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और उसके साथ साथ मैं आपके साथ करूँगी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले जो मैंने पहली वीडियो बनाई कि हमने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे ठीक करना है, उसका फ़र्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपना रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपने आप की ग्रूमिंग करें, अपने में थोड़े चेंजेस लेके आएँ जिससे आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आप में डेवलप हो दोबारा से। और अगर वो आपको नहीं कहते कि आप अपना ख्याल नहीं रखती, आप वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, या फिर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनती हैं, सज सवर के नहीं रहती, तो आप वो कर्टसी में ऐसा नहीं कहते, लेकिन आपको उस चीज़ पे गौर करना है और कोशिश ये करनी है कि इस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा आया, सब ने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दिए मुझे। और सब ने, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हमने आपकी बात पे अमल किया है और हमारे हस्बैंड खुश हुए हैं, हमने कलर्स वैसे पहनना शुरू कर दिए हैं जैसे आपने कहे। तो हमारे हस्बैंड ने बड़ा उसमें फ़र्क फ़ील किया, बच्चों ने बड़ा फ़र्क फ़ील किया। तो होता ऐसे है, कभी कभी ना हमारा ध्यान किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ नहीं जाता। हम अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं और बस हमारे दिमाग में वो बात नहीं आती, लेकिन किसी के कह देने से, किसी के समझा देने से, या किसी के पॉइंट आउट कर देने से ना वो बातें हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती हैं, जो कि हम जिन पे गौर ही नहीं कर रहे होते। तो मेरा आपको ये बातें कहने का मकसद यही था कि अगर आपके दिमाग में ये बातें नहीं क्लिक की हुई तो आप इनके बारे में सोचें और उस पर अमल करें, अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस लेके आएँ और आपका ताकि रिलेशनशिप बेहतर हो। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी कम्युनिकेशन पे कि हस्बैंड और वाइफ की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। देखें, हस्बैंड और वाइफ दिन में जितनी भी बातें करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या शादी के बाद, बच्चों के बाद लाइफ थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि हम बैठ के घंटों घंटों बस आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करें, या ऐसे ऐसे ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। ये कोई फैंटेसी ही है। हम प्रैक्टिकल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और हमने प्रैक्टिकल बात ही करनी है। तो होता ये है कि जब भी हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे बैठते हैं तो हमने ज़्यादातर बात करनी होती है कि घर की मेंटेनेंस के बारे में, घर के ख़र्चों के बारे में, बच्चों की तरबियत के बारे में, या फिर अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अगर कोई मसला मसाइल है तो आप कभी अपने हस्बैंड से वो डिस्कस कर लेती हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है अच्छे वे में, ताकि आपका रिलेशन बेहतर हो, इम्प्रूव हो और उसमें ख़राबी ना पैदा हो। तो सबसे पहले आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जब हम आपने अगर अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन डेवलप करना है अच्छा, देखें, अगर आप लोगों में कोई गैप आ गया, आप लोग बहुत कम बात करते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि ये सोचना कि मेरे हस्बैंड तो मुझे टाइम ही नहीं देते और दिल में कुढ़ते रहना, इससे बेहतर ये है कि आप उनको बता दें, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप बताएं कि आई नीड योर टाइम। आप घर आते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें से आप डेली हाफ़ एन आवर, 15 मिनट्स या 1 घंटा आप मेरे लिए भी निकालें। आप उसको निकालना आप कैसे है, आपने उनको डायरेक्ट कहना नहीं है। आप वैसे कह सकते हैं अगर आपकी फ्रेंडशिप है, अगर नहीं फ्रेंडशिप है तो आपने क्या करना है कि घर के छोटे छोटे जो काम होते हैं, या आपकी पर्सनल घर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात हो रही है, जैसे बनाना क्या है, या घर की कोई मेंटेनेंस करनी है, घर में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो आप उनसे मशवरा करने लग जाएं। जब आप किसी को किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो फिर वो इंसान फिर आपसे ऑफ कोर्स अपने व्यूज़ भी शेयर करेगा। और सबसे जो अच्छी बात होती है ना एक इंसान में, एक इंसान अगर अच्छा लिसनर बन जाए ना, तो अगला बंदा उसके साथ फिर बहुत तरह तरह की बातें करता है। आप कोशिश करें कि अपने में इतना स्टैमिना पैदा करें कि आपके हस्बैंड आपसे कोई बात डिस्कस करें तो आप चुप करके सुने कि वो क्या कह रहे हैं। तो हर इंसान को ना कोई एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है, उसको अगर वो लिसनर मिल जाए तो वो फिर उसके साथ खुद ब खुद फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है,
ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है अच्छे लिसनर बने, और घर के अपने बारे में, अच्छा मैं कपड़े कैसे पहना करूँ, अच्छा मैं कलर्स कैसे पहना करूँ, आपको किस तरह का मेकअप पसंद है, आपको किस तरह के हेयर स्टाइल्स पसंद हैं। तो अपने में थोड़ी बहुत ना फ्रेंडशिप डेवलप करें ताकि आप लोगों का रिलेशन बेटर हो। और डिस्कशन से ये होता है कि आपको बहुत सी बातें ऐसी पता चल जाती हैं जो आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता, आपने कभी सोचा भी नहीं होता, या आपकी कभी उस पर सोच भी नहीं गई होती। तो इस तरह आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल डिस्कशंस। अब प्रैक्टिकल डिस्कशंस क्या हैं, ये तो होगी थी ना पहले जो मैंने अभी डिस्कस की कि जी मैं कपड़े कैसे पहनूँ, मैं मेकअप कैसा करूँ, और घर की कोई मेंटेनेंस है, ये है वो है, ऐसी बातें, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिकल डिस्कशन करनी है, लाइक हाउस होल्ड के काम हैं, घर में कोई ठीक चीज़ करवाने वाली है और कोई रिपेयर करवाने वाली है, हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहे, आपने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, लेकिन वो ठीक नहीं करवा रहे, तो कोशिश ये करें कि डिस्कशन में लॉजिक ऐड करें, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि ये काम कर दें, तो वो हस्बैंड सोचते हैं कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि लॉजिक दिया करें। अगर आप कोई काम चाहते हैं कि वो जल्दी हो, तो उनको कहा करें कि जी आप अगर ये काम कर देंगे ना तो इससे ये बेनिफिट हो जाएगा, या अगर टाइमली ये चीज़ रिपेयर हो जाएगी तो फिर मज़ीद ख़राब नहीं होगी, या उस पर ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, या हमारा कम टाइम उस पर लगेगा, या ये हो सकता है कि हमें कहीं नई चीज़ ना परचेज़ करनी पड़ जाए जबकि ये चीज़ रिपेयर हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने कोई भी काम करवाना है, लॉजिक दिया करें और अच्छे से एक्सप्लेन किया करें। और किसी भी डिस्कशन में कोई भी काम करवाने के लिए ताना अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें, क्योंकि जब आप ताना देते हैं ना तो अगला इंसान ऑफेंड हो जाता है। आई नो कि अगले इंसान की गलती होती है, लेकिन जब आप ताना भी दे देते हैं ना तो फिर वो इंसान ना बड़ा ऑफेंड हो जाता है। वो कहता है कि चलो अब मैंने ये काम करना नहीं है, या मैं लेट कर दूं, या उसको गुस्सा आ जाता है। तो कोशिश करें कि ताना अपनी लाइफ में से ख़त्म कर दें, वो चाहे बच्चों को देना हो, वो चाहे हस्बैंड को के से डिस्कशन में करना हो, या वो फिर अपने इन लॉज़ या अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने बहन भाई, क्योंकि ताना कोई भी बियर्ड नहीं करता। और ज़्यादातर लेडीज़ की आदत होती है, हस्बैंड्स या मर्द मैंने देखा है कम ताने देते हैं। जो लेडीज़ होती हैं ना उनका रुझान जो होता है ना वो ज़्यादा ही होता है कि अच्छा हम ताना देंगे तो अगले को ये बात हिट करेगी। तो अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता तो फिर हम पहले 1 दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं प्यार से, लेकिन फिर जब हमें गुस्सा आ जाता है तो फिर ऑफ कोर्स हम सोचते हैं कि अब हम अगले बंदे को हिट करें। तो ये हिट करना बंद करना है आपने। कोशिश ये करनी है कि इन चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि इससे आपके बच्चों पे भी बुरा असर पड़ सकता है और आपका रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। प्यार से बात करें और लॉजिक दे के बात करें तो अगले बंदे को ज़्यादा समझ आएगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता था कि मैंने स्टार्ट में अपने हस्बैंड से कोई काम कहना, उन्होंने भूल जाना, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको अपने बिज़नेस की टेंशन है, अक्सर हस्बैंड्स को जॉब की होती है टेंशन। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं नहीं ये तो फ्री है और ये हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल है। तो होता ये था कि मैंने कोई काम कहना, उन्होंने ना करना, तो फिर मैंने गुस्सा हो जाना और मैंने नाराज़ हो जाना और मैंने कहना कि आपको मैंने ये काम कहा था आपने नहीं किया। तो उससे ये हुआ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तो इंसान बियर कर लेता है, लेकिन चौथी दफ़ा बेशक उसकी गलती ही क्यों ना हो, वो आगे से फिर रिटेलिएशन में आ जाता है, आगे से वो भी फिर जवाब देता है, या वो भी गुस्सा करता है, या वो आपको चुप करवा देगा। तो इससे क्या होता है, रिलेशन ख़राब। आप ये तो नहीं चाहते कि आपका रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि रहना एक ही घर में, अगर सुकून से रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लड़ झगड़ के ताने और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो के रहें तो फिर लाइफ जो है ना बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ से ये ताना वगैरह निकाल दें और अपने घर में थोड़े रूल्स बनाना शुरू कर दें। आपस में मिल के बैठ के जो आपका टाइम होगा दोनों हस्बैंड वाइफ का बैठने का, तो उसमें आप अपने रूल्स बना दें कि हमने ये रूल्स हैं, पहले ये काम करना है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी उसको दें, जो सेकंड प्रायोरिटी है उसको बाद में रखें, और घर के लिए एटलीस्ट आप रोज़ हाफ़ एन आवर निकाल लें, उसमें जो भी मेंटेनेंस का काम है, बच्चों को समझाने वाला काम है, या फिर कोई भी किसी तरह का आपको अगर उनसे काम है तो वो करें, डिस्कशंस किया करें, आपस में एक फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करें। और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा,
लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छे लिसनर बने ताकि अगले की बात को आप सुने, अगले की प्रॉब्लम्स को भी आप सुने, ठीक है। और कोशिश ये करें कि हमेशा शाउट ना करें। शाउट करने को चाहे बच्चों से हो, चाहे रिलेटिव से हो, ससुरालियों से हो या हस्बैंड से हो, शाउट ना करें। शाउट करने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब हो जाती है, आपका इमेज बहुत ख़राब हो जाता है और आहिस्ता 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 आपको पता भी नहीं चलता कि इंसान आहिस्ता 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 ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता जाता है। तो कोशिश करें शाउट नहीं करें और कामली बात करें, रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और अपनी ज़िंदगी में थैंक यू एंड सॉरी को शामिल कर लें, ठीक है। और बस आप लॉजिक्स दें तो इंशाल्लाह ताला आपके मसले जो है ना हल हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा पार्ट था कम्युनिकेशन का, मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि जो एक हमने चीज़ शुरू की है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप और को कैसे बेहतर बनाया जाए या अपने बाकी रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो वो उस पर फिर गैप नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इतना सा पार्ट कम्युनिकेशन का आपके साथ डिस्कस कर दूँ। हस्बैंड के साथ आपने कैसे करना है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं और भी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेशन हो, इन लॉज के साथ कैसे कम्युनिकेशन हो, इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में वो भी डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर हम आए थे, मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर हम आए थे गीगा मॉल। मुझे लेने हैं एक्चुअली कुछ चीज़ें, जैसे मेरी कज़न की शादी अब करीब है तो तकरीबन 10 दिन रह गए और मुझे कुछ लेनी थी चीज़ें। मेरी वैसे तो सारी शॉपिंग हुई है, मेरे हस्बैंड की, बच्चों की, हर चीज़ कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर मैंने लेना था मामा के लिए शूज़। एक्चुअली होता ये है कि मेरे घर वालों को मेरी चॉइस शुरू से बहुत पसंद है। जब मैं अनमैरिड थी, जब मैं छोटी थी, तब भी ना मेरे घर में मेरी पसंद की चीज़ें आती थी क्योंकि सबको लगता था कि मेरा टेस्ट अच्छा है। तो सब मेरी पसंद से चीज़ें लेते थे। अब मैं हूँ दूर तो जब शादी पे जाऊँगी तो बड़े कम दिन होंगे, 1-2 दिन में तो तैयारी कंप्लीट नहीं होएगी तब तक। तो मामा ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, भिजवाए और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए एक शूज़ ले लें और अपने बाबा के लिए ले लें शूज़, और मेरे भाई के लिए उनको 2 ड्रेसेस चाहिए थे। तो उन्होंने कहा ऐसे आप ना शॉपिंग कर लें। तो फिर मैं आज गई थी गीगा क्योंकि वैसे भी मुझे जाना था अपनी जो कज़न है उसके लिए गिफ्ट ख़रीदने शादी का। तो फिर मैंने सोचा कि आज वो भी हो जाएगा। तो गीगा में ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स में जूते भी चेक कर लूँगी और भाई के लिए भी कपड़े ले लूँगी। तो लाइक एक ही दिन में काम हो जाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर हम आए थे गीगा, मैं मामा के लिए जूता देख रही थी। वैसे तो मैं देख रही थी फैंसी, लेकिन आपको पता है कि मदर्स के लिए फिर कंफर्टेबल जूते भी देखने पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी जूते देखें। तो मुझे पसंद बहुत अच्छे आए थे, लेकिन किसी में मेरी जो मम्मा हैं उनका पाँव जो है वो मुझसे थोड़ा सा ना हेल्दी, वैसे छोटा है लेकिन थोड़ा सा हेल्दी, और अक्सर उनके पाँव स्वेल भी हो जाते हैं। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से जूता लेना था कि मेरे पाँव में जो हल्का सा खुला जूता होगा, एक तो मैंने वो लेना है, दूसरा हील थोड़ी सी हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, पतली ना हो, और जूता लाइट वेट हो। तो मतलब मदर के लिए जूते ख़रीदने के लिए ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ना मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो एक जूता मुझे जो सबसे पहले मैंने देखा था एंड्योर पे, वो मैंने उस पर ऑनलाइन भी देखा था, तो मुझे वो बहुत पसंद था। ब्लैक कलर का, उसमें एक लाइन आ रही थी स्टोन की, तो वो मुझे लग रहा था बड़ा अच्छा फैंसी सा, और इवन कैजुअल भी थोड़ा बहुत आप पहन सकते हैं। लेकिन उसमें मेरा पाँव नहीं जा रहा था, तो मेरा नहीं जा रहा था तो फिर मामा का भी नहीं जाना था, तो इस वजह से फिर मैंने वो स्किप कर लिया। दिल पे पत्थर रख के, वो मेरे दिल को लगा हुआ था जूता। खैर फिर मैं एंडियोर गई और जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे थे वहाँ पर गई, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर मैं आ गई सर्विस पे और यहाँ पर मैं पहन के देख रही हूँ जूते डिफरेंट डिफरेंट। ये वाले जूता भी देखा, इसमें भी पाँव घुट रहा था और ये कुछ मुझे बेहतर लगा, और ये मामा को भी आ जाना था, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा दूसरा जूता जो मैं पहनूँगी, जो मैंने लिया है, वो मुझे ज़्यादा स्टाइलिश लगा। तो इस तरह मैं ना डिफरेंट डिफरेंट जूते पहन के चेक कर रही थी और मामा को नज़र में रख के हुए कि उनके पाँव में कैसा रहेगा और वो कितना कंफर्टेबल फील करेंगी। तो खैर जूता लिया, कज़न के लिए गिफ्ट लिया, फिर हम हाइपर स्टार चले गए थे गिफ्ट के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाई। और भाई के कपड़े मैंने चेज़अप से लिए थे, वो रास्ते में पहले आता है गीगा से पहले, काफ़ी पहले, तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें था कि हम बस जल्दी जल्दी शॉपिंग कंप्लीट करें
क्योंकि रात में हमें एक जगह खाने पे भी जाना था, तो इस वजह से ना मैं फिर बड़ी जल्दी जल्दी में थी। तो खैर अभी घर जाकर तो मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी और प्राइसेस भी बताऊंगी, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ सारा डिस्कस करूंगी। घर में आ गई थी हाइपर स्टार से, मैंने कुछ सब्ज़ियाँ भी लेनी थी, वीकली सब्ज़ियाँ जो होती हैं, तो मैंने आज साथ में ले ली थी भिंडी, क्योंकि भिंडी मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जब मैंने उसको काटा बनाया तो वो तो बड़ी थोड़ी सी बनी, तो फिर मैंने फ्राइंग पैन में जिसमें मैंने उसको फ्राई किया था, फिर मैंने सोचा इसी में बना लूँ। तो मैं यहाँ पर भिंडी बना रही हूँ, बड़ी क्विक सी मैंने जल्दी जल्दी बस बना ली। और फिर हम लोगों ने लंच अपना किया। और उससे हाइपर स्टार से मैं ना कुछ फ्रोज़न आइटम भी ले आई थी बच्चों के लिए, और टेंडर जो होते हैं शॉर्ट्स, और ये कबाब तो मैं अपने लिए लेके आती हूँ। मुझे डॉन के गोला कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रोज़न फूड वैसे मुझे कम पसंद होता है, और फ्रोज़न कबाब मुझे बहुत कम किसी ब्रांड के पसंद हैं, लेकिन ये जो गोला कबाब हैं और डॉन के सूफ़ी के गोला कबाब, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और नगेट्स जो हैं वो मैं यूज़ करती हूँ डॉन वालों के, उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। कैनन से उनकी प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन जूसी और मज़े के, और कलर तो बिल्कुल कैनन्स वाला आता है। तो यहाँ पर मैंने गोला कबाब साथ में रख लिए थे, रोटी बन गई थी, और हमारी भिंडी भी तैयार थी। पानी मैंने बर्फ़ बहुत ज़्यादा डाली हुई है, मुझसे अब बिल्कुल गर्म पानी नहीं पिया जा रहा, और मैं यख ठंडा पानी पीती हूँ। और हल्का हल्का अभी भी मुझे लग रहा है मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे पानी जो है ना वो मैं नहीं पी सकती गरम। तो खैर यहाँ पर हम करेंगे लंच। उसके बाद जी ये है जी, मैंने जो अपनी कज़न के लिए गिफ्ट ख़रीदा है, ये एक फूड प्रोसेसर है कैम्ब्रिज का। अच्छा, मेरा बजट जितना था ना, मैंने उस हिसाब से करनी थी शॉपिंग। तो कैम्ब्रिज का ना यहाँ पे इसमें है जी ब्लेंडर, ग्राइंडर, जूसर, ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा उन्होंने चॉपर दिया हुआ है, और इसमें वेजिटेबल लाइक चॉप हो सकती हैं, कचूमर टाइप बन सकता है, तो लाइक एक फुल पैकेज है ये। और प्राइस जो थी वो थी इसकी 16,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, फिर आप पूछेंगे। और कंपनी है जी कैम्ब्रिज। इनका एक दफ़ा मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पर मैंने चॉपर यूज़ किया था, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई थी। तो फिर मुझे तब से पता चल गया कि ये कंपनी अच्छी है। और जी ये लिए हैं मेरे जूते, सर्विस से ही लिए थे मैंने। और बाबा के लिए मैंने लिए थे शूज़, जो वो थे एंड्योर से। तो ये हैं जी जो मामा के लिए लिए थे। इसमें ये बड़ा लाइट वेट जूता था, पाँव अच्छे से अंदर जा रहा था। अगर थोड़ा मोटा पाँव भी हो मुझसे तो वो भी चला जाएगा। हील इसकी इस तरह से ब्लॉक टाइप बनी हुई थी, और ये बड़ी कंफर्टेबल सी थी, और इतनी हील तो मामा पहन लेती हैं। तो ये आया था 2600 का आई गेस, तो काफ़ी रीज़नेबल मिल गया था। लेकिन इनके जूता बहुत अच्छा था और बड़ा क्लासी सा लगेगा। एक मैंने ये ले लिया था कि मुझे वैसी चप्पल पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, मामा घर में पहन लेंगी। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और इसमें मामा इस तरह की चप्पलों में मामा का पाँव बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। और उसके बाद बाबा के लिए लिए थे एंड्योर से, और इस तरह के शूज़ लिए थे। ये वाले जो शूज़ होते हैं ना, ये शलवार कमीज़ के साथ भी अच्छे लगते हैं, पैंट शर्ट, मेरे बाबा पैंट शर्ट भी पहनते हैं, तो पैंट शर्ट के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे बड़े अच्छे, डिसेंट, और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी। ये 3000 में मिल गए थे, तो लाइक जो बजट था ना मामा का, उसमें ये मैनेज हो गई चीज़ें। और या ये मैंने जूते लिए थे। इसके अलावा मैंने लिए थे भाई के लिए कपड़े, और वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने लिए थे चेज़अप से, क्योंकि मामा ने जितना मुझे बजट बताया था उस हिसाब से मुझे लेने थे, तो ब्रांड से थोड़े महंगे आते। तो यहाँ पर मैंने चेज़अप से एक दफ़ा पहले भी भाई के लिए कपड़े मैंने लेके भेजे थे, तो बड़े अच्छे रहे थे, वॉश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे। एक मैंने लिया वाइट कलर की शर्ट, ये आई थी 1000 रुपीज़ की। ये वाली मैंने ली है हल्के से स्काई ब्लू कलर की, और इसमें कोई टेक्सचर सा आता है, ऐसे ऐसे आपको डॉट डॉट इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने ली थी, और ये है जी तकरीबन ये 1500 की शायद मिली थी। और एक मैंने पैंट्स ये ली है, ये ड्रेस पैंट है, क्योंकि मेरे भाई जो हैं, छोटा भाई मेरा, वो जॉब पे जाता है, तो उस इस तरह के कपड़े फिर अच्छे लगते हैं। तो ये ड्रेस पैंट वो शादी पे भी पहन सकता है, इसके अलावा ये कि वो अपनी जॉब पे भी पहन सकता है। तो ब्लैक कलर की है, और इसका कपड़ा जो है ना बारीक है, समर्स के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और स्किनी टाइप पैंट्स हैं, बस नीचे से थोड़ी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वो मैं भी कर सकती हूँ, उधर जाके भाई के साइज़ की मामा भी कर सकती है। तो ये वो एंड टाइम पे कर लेंगे।
और एक ये पेयर है, लाइक ब्लू शर्ट के साथ मैंने ये स्किन पैंट्स ली है। ब्लू के साथ स्किन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और ये कॉटन की पैंट्स आप देख सकते हैं और इतनी डिसेंट है। कोशिश ये किया करें अपने भाई, अपने हस्बैंड, अपने बेटों के लिए अगर शॉपिंग करें तो पैंट्स जो हैं वो बिल्कुल प्लेन लिया करें, उस पर कोई नक्शो नगार, कोई कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये पैंट है जी 1400 की, और वो जो ड्रेस पैंट थी वो थी वो थी 1500 की। तो मतलब काफ़ी रीज़नेबल यहाँ से चेज़अप से शॉपिंग हो जाती है, और धुलने के बाद कपड़े ख़राब नहीं होते। बस आप इस्त्री करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि अगर तेज़ इस्त्री से करेंगे तो इसमें लाइनें वगैरह आ जाती हैं, और ब्लैक पैंट्स पे तो वैसे ही आ जाती हैं, तो इतनी सी केयर करनी पड़ती है। तो ये 2 पेयर थे भाई के लिए जो लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने आके थोड़ा रेस्ट किया और फिर बच्चों को नहलाया, तीनों बच्चों को नहलाना था। अभी हम जाने लगे हैं डिनर पे। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनके घर समझ लें ईद मिलन पार्टी है क्योंकि सब यहाँ से अपने अपने शहरों को चले जाते हैं। तो फिर ईद के बाद उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा है कि ईद पे तो कोई यहाँ पे था नहीं, तो इस वजह से फिर हम लोग अब गेट टुगेदर करें। तो हम लोग यहाँ पे तैयार हुए थे। ईज़ा को मैंने यही कपड़े पहनाए क्योंकि उसके ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। इसको चेंज नहीं मैंने करवाया, क्योंकि इसको मैंने सुबह चेंज करवाए थे जब हम मार्केट गए थे। तो उसके बाद फिर मुझे यही अच्छे लग रहे थे। आके ये सो गई थी और फिर मैंने सोचा कि यही कपड़े इसको पहना लेती हूँ। वैसे इसका एक ड्रेस मैंने बैग में रख लिया था और मैंने ये कपड़े पहने हैं। और इसके साथ आज मैंने ना ये वाली चप्पल पहन ली, क्योंकि पिंक चप्पल इसके साथ भी मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा फिर ये वाली चप्पल पहन लो, वैसे भी कंफर्टेबल रहेगी। क्योंकि हम अक्सर जब वहाँ जाते हैं तो उनके घर के बाहर हम लोग अक्सर वॉक भी कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी कंफर्टेबल सी है। तो यहाँ पर हम निकल पड़े थे उनके घर की तरफ। वो लोग रहते हैं बहरिया फ़ेज़ 4 में, तो काफ़ी करीब है हमारे घर से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बस हम लोग अब जा रहे हैं जी उनकी तरफ। और उनके खाने बहुत अच्छे होते हैं और स्पेशली उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये उन्होंने बनाए थे आज गोलगप्पे। गोलगप्पे वो घर में बनाती हैं। पानी बहुत मज़े का होता है, मीठा पानी होता है ये मिंट वाला। और गोलगप्पे तो वो फ्रोज़न कोई फ्राई करती हैं, तो मिंट वाला पानी होता है, साथ चने होते हैं और चटनियाँ होती हैं। तो ये कि बच्चे भी खा लें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद उन्होंने बनाए थे कीमे के कबाब और चिकन उन्होंने रोस्ट किया था। ये था जी लाजानिया। उसके बाद सालन थे 2 तरह के, एक मटन था और एक थी जी चिकन की वाइट कढ़ाई, और साथ में जी नान थे। और ये था जी सैलेड का कॉर्नर, चटनियाँ। और इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा ना फ्लैश ऑन करके तो दिखा दूँ। तो ये जी चिकन की ये सिचुएशन थी और ये है जी मटन। और यहाँ पर ज़ैनब आ गई थी, कह रही थी मुझे इसमें होल कर दें, उससे हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे उसने बहुत मज़े से गोलगप्पे खाए और आज इसने सिर्फ गोलगप्पे खाए हैं। उसके बाद एक कॉर्नर उन्होंने बनाया हुआ था मीठे का, ये गोलगप्पे का कॉर्नर था और ये था जी मीठे का। और मीठा उन्होंने बहुत मज़े का बनाया था, खीर बनाई थी और ये कोई उनकी सीक्रेट रेसिपी थी। नेक्स्ट टाइम उनसे पूछूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जी है उनके दही बड़े, और उनके दही बड़े बहुत मज़े के होते हैं और मैंने उन्हीं से सीखे हैं। खैर ये था जी इनका जो अफ़गानी पुलाव होता है, और ये भी वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो खाना लाइक बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये थी जी सारी सिचुएशन। और जो जेंट्स हैं उन्होंने ले लिया था खाना, और उसके बाद हम लेडीज़ खाना ले रही थी। उनके घर इसी तरह होता है, मर्द एक साइड पे बैठ जाते हैं, हम लेडीज़ एक साइड पे बैठ जाती हैं और फिर खूब गप्पें शप्पें होती हैं। ये है जी मेरी प्लेट। इसके बाद बस मैंने थोड़ा सा लजानिया भी लिया था। और यहाँ पर अब जो मर्द हजरात हैं वो बाहर बैठ गए थे चेयर्स रख के। इनके घर के बिल्कुल सामने गार्डन है और वहाँ वो लोग बैठ गए थे और वहाँ पे उनकी गप्पें शप्पें और कावे चल रहे थे। और यहाँ पर हम सारी लेडीज़ बैठ के गप्पे शप्पे कर रही थी। तो खैर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। खाने के बाद हम लोगों ने कहवा पिया। उसके बाद जी हम वापस आ रहे थे घर की तरफ और हमें बज के थे तकरीबन 10:30-11 बज के थे। और बस घर आके फिर मैंने बच्चों को जल्दी से चेंज करवाया। ये थी घर की हालत जब हम गए थे। और बस मैं यहाँ पर आजकल मच्छर ज़्यादा हो गए हैं तो इस वजह से ना मुझे कोयल जलानी पड़ती है। और कोयल का ये है कि मुझे कोयल से ही सेटिस्फेक्शन होती है और किसी चीज़ से मच्छर नहीं मरते, कोयल से ही ज़रा अच्छी रात गुजर जाती है। तो वो मैंने डेली, मेरा काम है कि मैंने डेली कोयल चलानी है, घर का लॉक चेक करना है। इसके अलावा मैंने सारी एक्स्ट्रा लाइट्स बंद करनी है। और ज़ैनब फातिमा यहाँ पर रास्ते से लेके आई थी टॉयज़,
तो उसके साथ बस खेल रही हैं। और कल ऑफ कोर्स संडे है तो मैंने सोचा कि खेलती रहें। बस मैं यहाँ पर लेटने की तैयारी करूँगी। इज़ा के लिए बना के लेके आई थी फीडर, उसको पिलाऊँगी दूध और उसको तो मैं जल्दी सुला दूँगी क्योंकि वो इनके टॉयस खींच रही थी। और यहाँ पर बज गए हैं 12। तो बस यहाँ आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।